आप सब लोग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने नाम मेंशन करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए नाम नहीं ले सकते हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो दी, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। आई लव यू टू, आई लव यू मोर, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं इनकी कहानी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे रिश्ता रखने के लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। 3 साल तक बहुत फाइट हुई। उसने अपनी फैमिली को पूरी मनाने की कोशिश की, मैंने अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश की। मेरी फैमिली तो फिर भी मान गई, लेकिन उसकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानी। चीज़ें और वर्स्ट होती चली गई। फाइनली उसने ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा कि अब नहीं हो पा रहा है, मैं इतना दुख अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकती हूँ, और इसलिए मैं अब तुमसे रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। आई एम सॉरी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कोई लड़का पसंद कर लिया है, मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी और वो ये रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ करके चली गई। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर तरह से बात करना बंद कर दिया। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि हम फैमिली को मनाएंगे, लेकिन उसकी बात भी कहीं ना कहीं सही थी। उसकी फैमिली सच में बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने आपका लव वाइब्रेशन वाला वीडियो देखा और अपनी गर्लफ्रेंड को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया। मेरे लिए लव वाइब्रेशन ने सिर्फ 15 दिन में ही काम कर दिया। जहां हमारी बातचीत पिछले 3 महीने से बंद थी और उसके एंगेजमेंट हो चुकी थी, और उसके बाद में मैंने आपका वीडियो 3 महीने के बाद देखा था, जब हमारा ब्रेकअप हो चुका था। उसके 15 दिन तक लगातार मैंने लव वाइब्रेशन भेजी। ठीक 15 दिन के बाद में मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया और उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि नहीं हो सकता है, मैं किसी और की लाइफ नहीं ख़राब कर सकती हूँ और मैं तुमसे भी दूर नहीं रह सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी फिर से कि मैं पेरेंट्स को मना सकूँ। तब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि लव वाइब्रेशन भेजो। वो नहीं जानती लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और वो यकीन भी नहीं करती, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात मान के अपने पेरेंट्स को लव वाइब्रेशन भेजने की ठानी। और वो भी भेजती थी अपने पेरेंट्स को लव वाइब्रेशन, मैं भी भेजता था। उसका भाई मेरा दोस्त रहा है, मैं उसे भी लव वाइब्रेशन भेजता था। तो मेरे साथ फिर से 15 दिन में ही मिरेकल हुआ। उसके भाई का मेरे पास में कॉल आया और उसको मुझसे कुछ काम था, उसने मुझसे बात की। उसके बाद में उसने अपनी बहन के लिए भी बात की और उसने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ, फैमिली में एक बार फिर से चर्चा छेड़ूंगा। ये अपने आप ही हुआ। पता नहीं, मेरे लिए लव वाइब्रेशन शायद 15 ही दिन में काम कर देता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। हाँ, इस बीच एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हो रही थी। जब मैं लव वाइब्रेशन भेजता था, दिन भर में मुझे कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का या फिर जिसको भी मैं लव वाइब्रेशन भेज रहा था ख्याल नहीं आता था। मैं बिल्कुल भी डेस्परेट ही नहीं होता था। यहाँ तक कि जब मेरे पास में मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया है, मैं 2 दिन तक लव वाइब्रेशन देना ही भूल जा रहा था। और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे याद रहे, इसके लिए मैंने अपने फ़ोन के अंदर अलार्म भी सेट किया था। लेकिन फिर भी माइंड से निकल जाता था कि मैं जैसे कि शायद मैं भूल रहा हूँ, शायद वो चीज़ हो चुकी है, मुझे नहीं पता ये कौन सी फीलिंग थी। लेकिन उसके एग्जैक्टली 2 दिन के बाद ही कॉल आ गया था। लेकिन लव वाइब्रेशन भेजने के 15 दिन ही हुए थे। लेकिन वो लास्ट के 2 दिन मुझे आज भी याद है, जहाँ पर मैं फोर्सफुली ये करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फोर्स थी जो मुझे उससे दूर कर रही थी। फाइनली अभी की सिचुएशन ये है कि उसके पेरेंट्स, उसके भाई, सब लोग मान चुके हैं, और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब हम दोनों का रिश्ता जुड़ने को है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। थोड़े से इश्यूज़ थे, वो इश्यूज़ ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं। थोड़ी बहुत बातें हैं, क्योंकि इतने साल से चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब सी चली थी, इसलिए थोड़ा बहुत मनमुटाव है। मुझे पता है लव वाइब्रेशन से उसे भी क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन फाइनली ये लोग शादी के लिए मान चुके हैं। मेरी फैमिली तो पहले ही मान चुकी थी और हम दोनों ने ये कर दिखाया। अब मेरी गर्लफ्रेंड को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लव वाइब्रेशन पर पूरा पूरा विश्वास हो चुका है, और उसी ने मुझे मना किया है कि हम दोनों का नाम बिल्कुल भी आपकी कहानी में नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम दोनों अपनी कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहते थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दी, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू लव वाइब्रेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई बात नहीं।
नाम नहीं दिया तो क्या हुआ, कहानी तो दी। हमें भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए। देखिए जो लव वाइब्रेशन होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है। और बीच में जो 2 दिन इनके गए हैं जहाँ पर इनको ये फील हो रहा था कि नहीं हो पा रहा है, ये चाह के भी भूल जा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक लेट गो फेज था या फिर वो रिसीविंग मोड था कि वो जो चीज़ थी वो इनके पास में आ रही थी और ये उस चीज़ को भूल जा रहे थे। तो इसलिए आप भी अगर लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो देखिए कि आप पूरा पूरा दिन उसी चीज़ में लगे हुए हैं, पूरा पूरा दिन रिजल्ट के वेट में लगे हुए हैं, या फिर लव वाइब्रेशन भेजते हैं और पूरा दिन के लिए उस चीज़ को वहीं के वहीं भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। फिर रात को भेजते हैं, फिर अपने दिन भर के जो भी काम होते हैं उसको करते हैं। तो इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से लव वाइब्रेशन को भेजा है और इनको रिजल्ट्स भी बहुत ही जल्दी मिल गए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।